Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स। तो आज का अनुपमा का एपिसोड, तो आप लोगों ने भी अपने अंदाजे अपने रिव्यू भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। सुनते हैं आपकी ऑडियंस। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। जानकी काकी वो माफी मांगने नहीं, अनु को खरीदने के लिए आया है। सही कहा अनु ने कि पराग कोठारी को नहीं जानती, मगर उसकी अकड़ और घमंड को अच्छे से पहचानती हूँ। 26 साल तक करीब से देखा है वनराज को उसने, इसलिए वो ये तो पहचानती ही है। जीतेगी तो अनु ही। अनु के आगे ये पराग कुछ भी नहीं है। हमारी अनु के तेवर तो देखो, ये पराग कोठारी तो क्या कोई भी आए अनु को नहीं हरा सकता। अनुपमा इज रॉक स्टार। पराग मुझे पागल लगा जब अनु ने कहा कि कान्हा जी की कसम खा रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि प्रेम कोठारी है। फिर भी नहीं मान रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन अकल घुटनों में है। मोटी बात, जिसने अपनी पोती के पति को घर जमाए तो रखा है, वो उनके नाक के नीचे प्रार्थना से बदसलूकी और उसे दुख देता है, ये भी नहीं पता है। तो ये कैसे लोग हैं जो संस्कारों की बातें करते हैं, वो भी बड़ी बड़ी। ना पराग को कुछ पता है और ना ही उसकी मोटी पा को और ना ही ख्याति को, या फिर पता है फिर भी चुप है। वनराज अनु से प्यार नहीं करता था, मगर वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने माँ बाप से भी। पहले प्यार के खिलाफ होता था मगर बाद में अपना लेता था और अपने बच्चों को प्यार और आशीर्वाद भी देता था। मगर ये तो अपने ही बेटे का दुश्मन है। पराग कोठारी पहले अपना घर तो संभाल नहीं पाया और चला है अनु के रिश्तों की जन्म कुंडली बता रहा है। पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। अनु की सारी कुंडली निकाली, बट ये नहीं निकाल पाया कि वो अमेरिका में इंटरनेशनल मास्टर शेफ जीती थी और पूरे कपाड़िया एम्पायर की मालकिन थी। अनु पैसों से नहीं संस्कारों से अमीर थी और तुम पैसों से अमीर हो और संस्कारों में गरीब हो। पराग को मिर्ची लग रही है क्योंकि उसका बेटा अनु को माँ का दर्जा देता है, फिर भी अनु को पहचान नहीं पाया। मूर्ख है पराग। अब पाखी, राही और माही का पत्ता काटने की तैयारी करेगी। सबके सब उसके आगे पीछे घूमेंगे। ये सब पैसों के लालची है। पराग ने साफ एमिली के बारे में सही बोला, मगर अनुज के बारे में गलत बोल दिया। तब अनु ने जो कहा कि किसने कहा आपको कि मेरा और अनुज का कोई रिश्ता नहीं है? भले वो साथ नहीं है लेकिन मन से आज भी दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन ये घमंडी पराग कोठारी क्या ही समझेगा अनुज और अनुपमा के रिश्ते को। हम माही भी प्रेम से कहेगी कि मैं आपके साथ हूं, मगर प्रेम के लिए तो अनु और राही ही इम्पोर्टेंट है, तुम नहीं माही। तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन प्रेम तुम्हारा कभी नहीं होगा और तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में तो कभी नहीं आएगा। पराग ने आज जो कुछ भी किया है उससे प्रेम अनु और राही के करीब आएगा और नुकसान पराग का ही होने वाला है। सच में पराग को हीरो का बादशाह किसने बनाया है, जिसे असली हीरे की परख नहीं है। परख होती तो घर से नहीं जाने देता प्रेम को। सच में पराग कोठारी में कौड़ी की भी अक्कल नहीं है। पराग में अनु को पता होता प्रेम के बारे में तो तुम्हारे घर जब आई तभी वो तुम्हारी माँ से माफी मांग लेती, तमाशा नहीं होने देती तुम्हारे घर में। ये है पराग कोठारी और कहते हैं कि हीरो के व्यापारी है। जब प्रेम को पता चलेगा कि गौतम ने राही पर गंदी नजर डाली थी तब क्या होगा। आज अनु जिस तरीके से कहती है कि मैं अपने टेस्ट को अपने मसालों के साथ ये टेंशन दूर करूंगी, नींद तो आएगी नहीं मुझे, इसलिए वो हल्दी को कूटती है, वो भी गुस्से में। और यहाँ पे पराग भी अपना वर्कआउट कर रहा है।
और सारी बातें याद कर रहा है, प्रेम की भी और जो कुछ भी उसके घर में हुआ वो सब। और यहाँ पे अनुभवा पराग की सारी बातें याद कर रही है, क्योंकि वो जान गई है कि उसने मिलने बुलाया तो कोई ऑर्डर देने तो नहीं बुलाया। और जिस दिन, कल तो सबको पता चलने ही वाला है, सबके एक्सप्रेशन भी देखेंगे कि ये प्रेम कोठारी है। और तोशु, जो तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर में नौकर बनने के भी लायक नहीं है, तो तुम उसके घर के नौकर बनने के लायक हो, लेकिन प्रेम नहीं है। और तुम्हें नौकर भी ना रखे उसके घर में, और तुम गोल्ड डिगर किसे कहते हो? अनुपमा को। गोल्ड डिगर तो तुम्हारे घर में ही है, वो है जो तुम्हारा दामाद। अनुपमा को गोल्ड डिगर बोलने से पहले 100 बार सोचते पराग कोठारी। और अनुज और अनुपमा के बारे में जानते क्या हो तुम? कुछ भी नहीं जानते। अगर जानते तो बोलने से पहले भी सोचते, लेकिन नहीं। इसका मुंह तोड़ जवाब तो अनुपमा देगी ही देगी, जो हम कल देखेंगे भी। लेकिन जो तुम आज अपनी झोली में जो अपने बेटे को मांगने आए हो ना अनुपमा से, वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम अपनी झोली खाली लेकर ही जाओगे। लेकिन एक बात तुमने सच कही कि सा परिवार में कोई भी रिश्ते सही नहीं है, सबने सिर्फ अनुपमा का यूज ही किया है। ये सच तुमने सही कहा, लेकिन अनुज अनुपमा के बारे में जो कहा वो सही नहीं था। उसमें तुम मार खा गए पराग कोठारी। अनुज कपाड़िया का नाम सुन के भी तुम उसे, अनुपमा को कम आंक रहे हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, और ये गलती तुम पे ही भारी पड़ने वाली है। प्रेम को तो सब कुछ सच बताएगी ही अब अनुपमा, तो हारेगा कौन? पराग कोठारी, और जीतेगी अनुपमा जोशी। अनुपमा ने आज कहा कि राही अनुज कपाड़िया है, वो अनुज कपाड़िया की बेटी है। जब प्रेम अपना सच बताएगा तब अनुपमा प्रेम के साथ ही खड़ी मिलेगी। ये भी याद रखना पराग कोठारी। देखते हैं आगे, कल मजा ही है एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू जी एंड गुड नाइट। अनु ने ये भी कहा कि 2 बात बोलूंगी, वो डायलॉग भी बहुत अच्छा था। और पराग कोठारी, अनुपमा कभी झूठ नहीं बोलती, ये भी याद रखना। बाय गाइस, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो अच्छा लगा मुझे। आज जैसे शो में हमने अनुपमा बात कर रही है, जानकी काकी से बता रही है कि उसे जाना है, और यहाँ पे आपने का भी वीडियो सुना मैंने, तो बहुत अच्छा, बहुत सही कहा आपने। लाइव में आपने कहा कि वो डेटिंग था कि कूद डाला आज ओखली में पराग को और वनराज को, तो वो बहुत सही बात बोली। वाकई में कूटा है, जो गुस्सा अनुपमा का वो एक एक बात याद करके। और यहाँ पराग भी, तो यहाँ मोटी बा का ये कहना कि ये अनुपमा और इनके मसाले कूटने वालों के संस्कार है हमारे, वरना हमारे घर के संस्कार नहीं, तो किन संस्कारों की बात करिए? अगर वाकई में इतने अच्छे संस्कार होते तो क्या प्रेम घर छोड़ के जाता? क्या वो ये कह पाता कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ? किस बिना पे उसने ये कह दिया कि वो अनाथ है? तो क्या हुआ था तुम्हारे घर में, जरा तो उसकी तरफ वो देखो, ना ही कि बकवास बातें करो। यहाँ अनुपमा पहुँच गई है वहाँ पे, कोठारी ने बताई हुई जगह पे कोठारी भी आया। अब यहाँ दोनों की बातें, अनुपमा को पता चल गया कि वो प्रेम के पिता है, और उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया कि तुम लोग दोनों माँ बेटी ने मेरे प्रेम को, तो यहाँ अनुपमा ने कहा कि मैं नहीं जानती, तो उसने कहा कि जानबूझ के ऐसा करी, झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ बहुत अजीब सा लगा पराग का कि अगर सच में वाकई में अनुपमा झूठ प्रेम को जानती तो क्या इसके घर में वो तमाशा होने देती? क्या मोटी बा को देखते से अनुपमा ने माफ़ी नहीं मांगती? क्या अनुपमा चापलूसी शुरू नहीं कर देती? क्या वो राही को एक शब्द भी बोलने देती? जो राही बोल रही थी कुछ तो होती, या फिर राही खुद ऐसा करती? तो यहाँ इतना दिमाग नहीं है। जौहरी का व्यापार है, हीरो का व्यापार है, और इन छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करता है। आज उसने कहा कि तुम जैसी औरतें जैसे घर में घर अकेले चला रही हो और पैसों के लिए, तो पैसे आराम से मिल जाएंगे। तो पराग कोठारी ने इतनी जानकारी यहाँ अनुपमा जोशी के घर की इनके परिवार की, तो अमेरिका वाला ट्रिप का भी याद रख लेता, वो भी पता कर लेता कि वहाँ पे अनुपमा ने कैसे
कंपटीशन जीता और कैसे 250 करोड़ रुपए का इनाम वो स्पाइस एंड चटनी को दे दिया। तो यहाँ मामूली बात नहीं है, आराम से 250 करोड़ में वो अपना घर परिवार चला सकती थी। उसका आज फिक्स डिपॉजिट भी करती तो आराम से उसकी फैमिली चल सकती थी। पर यहाँ अनुपमा की, अभी जानता ही कितना अनुपमा को कि अनुपमा क्या क्या कर सकती है। अब यहाँ उसने बात छेड़ दी कि 2-2 शादियों की, तो तुम्हारी भी दूसरी शादी है, क्यों, कहाँ गई प्रेम की माँ, कैसे गई प्रेम की माँ, क्यों प्रेम अपने माँ से नफरत कर रहा है। तो ये तो अपने और ये सारे दुनिया की जानकारी रखने वाला, यानी सच का अपने कि चिराग तले अंधेरा। तो सही बात है कि अपने घर में अंधेरा ना देखो। तो अब तुम्हारी बेटी कितनी खुश है, तुम्हारे दामाद वो ऐसा दामाद लाके घर में बिठाया है कि तुम्हारी बेटी को खुश भी नहीं रख सकता। तो क्या मतलब, जब अपने घर का अंधेरा तुम्हें पता नहीं कि अपने घर में क्या हो रहा है, तो तुम दुनिया की जानकारी रख के क्या ही हो, कहाँ से सक्सेसफुल हो गए भाई। रिश्तों में तो सक्सेसफुल नहीं हो, बिजनेस में भले हो गए, भले तुम बादशाह बोलते अपने आप को, पर घर में अपने बेटी के दिल के राजा कहाँ बने, कहाँ बेटी को अपने पिता से कोई यानी वो है। तो यहाँ पराग की जो बकवास बात है, अभी तक तो अनुपमा को कुछ पता नहीं। जब अनुपमा को प्रेम बताएगा सच क्या है, तब अनुपमा ने हिसाब लेना चाहिए। आज अनुज कपड़िया का नाम छेड़ के आज ये बात लगी कि मुझे, जैसे पराग जैसे कह रहा था कि रिश्ते टिके नहीं है या चले नहीं है, तो यहाँ दूसरी शादी में तलाक है। तो यहाँ लोगों को बोलने का मौका मिला। तो आज मैं वही कहती हूँ कि राजन साई ने अनुज अनुपमा को अलग किया, फिर प्यार की मिसाल कायम की, फिर कहा कि कान्हा जी को ले आए, कान्हा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि प्रीत की रीत चलाने के लिए। तो अनुज को ने हटा के बहुत गलत कर दिया। यहाँ प्रीत की रीत दिखाना चाहिए था। ये संस्कारी ऐसा है, इतने अच्छे कपल थे, दुनिया की बातों में आके, दुनिया के तानों में, और उनकी लगाई आग में उलझ के अपना रिश्ता खराब कर दिया, अपने रिश्ते को ये कर दिया। तो यहाँ ये गलती सुधारते हुए दिखना चाहिए था, एक आइडियल कपल दिखाना चाहिए था। अनुज को अपनी गलती का एहसास हुआ, अनुपमा को, और उसको फिर गायब कर दिया। तो यहाँ कुछ समय के लिए तो एक आइडियल कपल होना चाहिए था। आज भी राही को अभी जो तुमने लिया उसको अडॉप्ट किया, और आज तुम उसको चले गए, तो अब उस पर भी 1000 सवाल उठा दिए कि वो 2 बार घर बाहर छोड़ के भाग गई। तो कहीं ना कहीं तुम जिस तरह से कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि अपनी गलती सुधारना चाहिए। राजन साई ने भी तो यहाँ थोड़ा गलत लगा वो मुझे भी, कि ये सब होना चाहिए था, अनुज को लाना चाहिए। अभी भी एक मौका है कि अनुज को लाकर ही अपनी गलती सुधारेगी। भाई आदर्श भी है और सच्चा प्यार है, प्यार की मिसाल देने वाले। तो यहाँ ऐसा मुझे लगता है कि अनुज को आना ही चाहिए और अनुज को लाना ही चाहिए। तो यहाँ तभी तो इसको पराग को दिखा सकते, नहीं तो आज उसने बहुत आसानी से कह दिया। हाँ, अनुपमा ने तगड़े में जवाब दिया। आज वो अनुपमा के सामने जैसे चुटकी बजा के उसको जगाते नहीं। अनुपमा ख्याल अपना, उसे बाकी बातें याद आ रही थी कि बा ने उसे प्रेम के लिए कैसे बोला, तो वो भी शौक में थी अनुपमा। तो यहाँ वो चुटकी बजा के, वो मुझे बहुत बेकार लगा कि एक औरत से किस टाइप से बातें कर रही है। तो थोड़ा है ना अपने ओहदे का और अपने इसका, हाँ एक्टर बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी की, पर कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे इन्हें जो कहानी में ऐसा होना चाहिए था कि कितना बड़ा इंसान है जो अपने आप को हीरो का बादशाह कहता है, एक औरत से बात करने की तमीज नहीं है। यहाँ दूसरों से तो बड़ी बड़ी उम्मीद रखते पर खुद कहाँ है। तो देखते हैं आगे भी। अनुपमा ने दिखा पे जो प्रेम को थप्पड़, कहाँ प्रेम को थप्पड़ बनता था, अनुपमा को गुस्सा आना जाहिर सी बात है कि झूठ बोला है। सबसे पहले बात, बार बार पूछने के बाद भी नहीं बताया, तो बताना चाहिए था। और अब देखते हैं वो भी अपनी कहानी बताएगा, तब पता चलेगा कि अनुपमा तो माफ़ करेगी उसको, क्योंकि जब कहानी सुनेगी तो उसको दर्द को भी समझेगी। हाँ, अब इस आग में आगे हाथ सेकने के लिए माही तैयार है, पाकी तैयार है, तोशु भी तैयार है। तो देखते हैं भी क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा को पराग कोठारी का कॉल आता है, जहाँ अकेले में मिलने के लिए उसने कहा है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ जानकी काकी को ये पता है कि वो पराग कोठारी को मिलने के लिए जा रही है, जहाँ और किसी को घर में पता भी नहीं है, जहाँ उसने अपना फ़ोन भी घर में रख के चली गई है। यहाँ अनुपमा ने पहली मुलाकात पे ही पराग कोठारी को अच्छी तरह पहचान लिया है, समझ गई है उसका स्वभाव को। जहाँ 26 साल से उसने वनराज जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारा है, उसी अकड़, उसी घमंड, उसी ईगो का ही एक कार्बन कॉपी है ये पराग कोठारी।
यहाँ जिस तरह से अनुपमा मिलने आई है पराग कोठारी को, यहाँ अचानक से अनुपमा को ये पता चल जाता है कि प्रेम पराग कोठारी का बेटा है। जहाँ पराग कोठारी ने तो असल में अनुपमा के बारे में बहुत गलत राय बना लिया है अपने आप। जहाँ उसने इतनी अकड़ और इतनी ईगो है, उसके पैसे की अकड़ इतनी है कि वो समझता है कि सब लोग पैसे की भूखे रहते हैं, और अनुपमा जैसी औरत को तो पैसे का। जहाँ उसने अनुपमा के बारे में गलत राय अपने आप में सोच के रखा है, पर जो भी कुछ भी शाह फैमिली मेम्बर्स के बारे में उसने कहा, बहुत सही कहा। यहाँ अनुपमा को अचानक से प्रेम के बारे में पता चलते हुए उसे सारी बात याद आती है, जो कुछ भी बा ने और प्रेम ने जो कुछ भी उसे कहा था, इतने बार पूछने के बाद भी उसने जो कुछ भी कहा था। यहाँ पराग कोठारी को लगता है कि अनुपमा ने जानबूझकर प्रेम को अपनी ममता से और उसकी बेटी ने प्यार के जाल में फंसाया है, जहाँ वो पैसे देके उसे छुटकारा पाना चाहता है। उसे अभी तक अपने बेटे के स्वभाव के बारे में पता नहीं है। जिस हीरा को उसने जन्म तो दे दिया, पर उसके बारे में, उसकी अच्छे स्वभाव के बारे में वो अब तक समझ ही नहीं पाया, पहचान ही नहीं पाया उस कोहिनूर हीरा के बारे में। जिस बेटे ने उसकी घर को छोड़ के गया है, असली वजह वो खुद ही है। जहाँ उसने ख्याति को अपनी ज़िंदगी में लेके आते हुए उसके अपनी पत्नी को कंपैरिजन किया और उसे इस तरह से टॉर्चर किया, जहाँ उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया, जिसकी वजह से ही प्रेम ख्याति को भी पसंद नहीं करता है। भली वो अच्छी इंसान हो, पर उसकी वजह से ही प्रेम की हैप्पी फैमिली उजड़ गई है। और इसका एक और वजह है कि प्रेम के पापा ने अपने पत्नी को कभी भी वो सम्मान, वो प्यार नहीं दिया है जिसकी हकदार वो थी, और प्रेम को भी उन्होंने कभी भी समझा नहीं है, और अपनी बेटी को भी, जिसके वजह से उसने अपनी बेटी को कितने घटिया इंसान के साथ शादी करके दे दिया है। इस सब के वजह से ही प्रेम घर छोड़ के निकल गया था, पर पराग कोठारी को अपनी गलती का एहसास अभी भी नहीं है, जहां गलतियों पे गलती करते ही जा रहा है। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा प्रेम को झापड़ मारती है उस सब सच झूठ के लिए, जो उसने अनुपमा के सर पे हाथ रख के भी झूठ कहा था। पर प्रेम भी कि अनुपमा को छोड़ के नहीं जाएगा, भले ही वो झापड़ खाते हुए भी बाहर ही रुका रहेगा जब तक अनुपमा से वो सारी सच्चाई उसने बयान करने के बाद, और वो उस वजह को भी बताएगा जिस वजह से उसने वो घर छोड़ा है। जहाँ असल में वो बताएगा कि जो ख्याति है उसकी ही वजह से है, उसने अपनी माँ को खोया है, जिसके वजह से ही वो उन्हें पसंद नहीं करता है, और उसके बाप को इसीलिए पसंद नहीं करता है कि उसने उसकी माँ को कभी भी उतना प्यार और सम्मान दिया ही नहीं है जिसकी हकदार वो थी, और जिसके वजह से उसकी बहन की भी ज़िंदगी उजड़ गई है। उसकी वजह से ही वो घर छोड़ के आया है, बल्कि उसे पैसे का कुछ भी लेना देना नहीं है। जहाँ वो तरस रहा है अपनी माँ का प्यार को, जो अनुपमा में उसे मिला है, और राही का प्यार उसे, वो प्यार दोनों चीज़ों जो अनुपमा और राही से मिला है, जिसके वजह से वो
यहाँ रुका है। यहाँ अभी आगे देखना पड़ेगा। इस सब कुछ जानने के बाद शाह फैमिली मेम्बर्स का किस तरह से रिएक्ट करेंगे और माही किस तरह से चाल चलेगी अभी, और पाकी क्या करेगी, जहाँ ये जानते हुए कि प्रेम तो कोठारी का बेटा है। जहाँ ये पता होने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा प्रेम के प्रति, आगे देखेंगे आगे की एपिसोड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरे हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये जानकी काकी और अनुपमा में बातचीत हो रही है और वो कहती है कि शायद खाना खाया हो और आपको बड़ा ऑर्डर। अरे जानकी काकी भी ख्याली पुलाव पकाने लगी क्या? तो शू की संगत का असर हो गया लगता है जानकी काकी के ऊपर। और वो कहती है कि अब जाके कल सुबह उससे मिलना है। हालांकि जब उसने कहा है कि किसी से बताना नहीं, किसी को पता ना चले, क्यों नहीं पता चलना चाहिए? हैं? वो तुम्हारे घर से वो चुरा के लेकर आई है क्या? ये डाका डाली आई है तुम्हारे घर पे? और वो कहती है क्या मेरे को नींद तो आएगी नहीं, तो फिर करोगी क्या? कह रहे अपनी जो है मसाला थेरेपी से अपने आप को शांत करूँगी। और वो मसाला कूट रही है उधर, पराग कोठारी अपना वो जिम में वर्कआउट कर रहा है। और उसको सारा कुछ याद आ रहा है कि फ्लैशबैक में जो अनुपमा ने, उधर अनुपमा को पराग का बिहेवियर याद आ रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के बारे में ही वो सोच रहे हैं। और इधर ये जो है अपना क्या कहते हैं, तो सुबह ये अनुपमा पराग से मिलने तो गई है। और ये लोग अनुपमा को फ़ोन कर रहे हैं कि सब लोग वो पूछ रहे हैं अनुपमा कहाँ है, अनुपमा कहाँ है? लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि अनुपमा है कहाँ। तो कोई उनमें से शायद में से कोई कह भी रहा है कि जो है शायद वो उससे प्रेम के साथ होगी उधर। लेकिन ये हाँ, मोटी बा का एक और बात है कि जब ये जिम में वर्कआउट कर रहा है तो कह रहे कि अनुपमा ने ये कर दिया। अनुपमा सारा ब्लेम अनुपमा के सिर पे डाल दो उठा के। मतलब सारी दुनिया में कहीं भी कुछ भी अगर हो जाएगा ना, तो सब उठा के सारा सबका ब्लेम जो है ना उठा के अनुपमा के सिर पे डाल दो। और ये जो गौतम ने इस अनुपमा के बारे में ये बताया, और ये जो ये दिखा रहे हैं कि जो है और 2 डाइवोर्स हुए हैं, तो 2 शादियाँ तो पराग कोठारी की भी हुई हैं। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? और तो जो ये इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ज़रा पहले अपने गिरेबान में ये दोनों माँ-बेटे तो झाँक के देख लेते, मोटी बा और ये पराग कोठारी, कि हम लोगों में कितनी कमियाँ हैं। पर नहीं, बस दूसरों की कमियाँ पॉइंट आउट करने में लोगों को मज़ा आता है। बाकी जो है अपने घर में क्या हो रहा है, ये जिस दामाद को ये ना वो दिखाता है कि इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, इतनी भी इसकी बेइज्जती नहीं भई, वो उसने कौन-सा इज़्ज़त वाला काम किया है? अभी तो पराग कोठारी को यही नहीं पता कि गौतम प्रार्थना को कितना टॉर्चर करता है। जिस दिन ये सच सामने आ जाएगा ना, उस दिन जो है ये बौखला जाएगा पूरी तरह से। और प्रेम ने जब प्रार्थना को कहा भी, तब भी क्या पराग को ज़रा-सा भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है? पर क्या वो ना अपने अहंकार में इतना ज़्यादा वो तो डूब चुका है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और ये उसको जब अनुपमा उसको प्रेम की फ़ोटो देखती है, तो जो है वो हैरान रह जाती है। और वो कहती भी है कि ये, तो वो बताता है कि प्रेम मेरा इकलौता। जब वो कह रही है और जो है उसके रिएक्शन से नहीं पता चल रहा कि वो नहीं जानती। लेकिन वो तो वही है ना कि वो उसको तो ब्लेम गेम खेलना है और कुछ नहीं। इधर ये राही और प्रेम आपस वो
प्रेम जो है राही को अपने बारे में बताना चाहता है और तो वो अभी तो राही इसको समझ रही है कि शायद वो रोमांस के मूड में है, लेकिन जो है प्रेम कहता है कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे हैं, तो इतने में वो माही फिर वो प्रेम प्रेम करती चली आ रही है। अरे तुम्हारे मुँह पे अभी भी नाम प्रेम का क्यों है? जब वो कह चुका है कि वो मुझे तुमसे कुछ रिश्ता ही नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, तो क्यों जो वो करना है तुम्हें? लेकिन माही का तो कुछ हो ही नहीं सकता। इधर ये जब उसने वो कह रही है कि वो फिर उसने ये नहीं आप तो सब जानती थी और ये क्या तुम्हें नहीं पता कि वो प्रेम कुठारी है? उसको सारा कुछ फिर अनुपमा को प्रेम के ने जो-जो उससे झूठ बोले हैं और सब कुछ उसको याद आ रहा है। उसकी आँखों के सामने फिर वो पूरा मतलब पूरा आँखों के सामने घूम गया है। और इसको जब पैसे देता है पराग कोठारी अनुपमा को, तो क्या ये भूल गया? अगर ये इसने जब इतना कुछ अनुपमा के बारे में पता करवाया था, तो अमेरिका का भी इसने वो सुपरस्टार शेफ की ट्रॉफी जीती थी। वो ये क्यों भूल गया? और उसने तो 2.5 करोड़ या 250 करोड़ जितने का भी उसका वो था प्राइज़ मनी थी, वो सारी की सारी स्पाइस एंड चटनी को दे दी थी। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने पराग कोठारी के उसमें काम किया था, अभी घर जाके, और पराग ने उसको 1 लाख रुपए कुछ उसका मेहनताना भी दिया था। और अनुपमा ने उसको लिया नहीं था। तो जब वो उसने अपनी मेहनत की कमाई नहीं ली, अपनी मेहनत के पैसे नहीं लिए, तो क्या ये इसकी पराग कोठारी की ये खैरात लेगी? अगर इसको ज़रा-सा भी लालच होता ना, तो ये जब इसने वनराज से डाइवोर्स लिया था, तब ये एलिमनी ले सकती थी। और जब अनुज के पैसों तो कितना अनुज तो कितना रिच था, कितना वो था इतना मतलब बढ़िया वो था इसका, कितना पैसे वाला था। तो उसको अगर पैसों का लालच होता ना, तो ये कभी भी अनुज को छोड़कर नहीं जाती। पर जो अब पराग कोठारी के बारे में हम कहें तो कहें क्या? रिकैप हमें देखने को मिला कि ये घर आई है और ये प्रेम को पूछती है और प्रेम जब तक वहाँ पे प्रेम आया है और उसने एक थप्पड़ लगा कर बोला है कि तुम तो प्रेम पराग कोठारी हो। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते जी नमन जी, ये अनुपमा के लिए। अम, अभी क्या है कि आई थिंक अनुपमा को पराग पे गुस्सा नहीं, पराग पे वो वनराज दिखता है, द वनराज 2.0 वर्जन दिख रहा है। उस पर वो अक्कड़, अहंकार, वो माफ़ी मांगने वालों से माफ़ी मांगने वाले पैदा नहीं हुआ था वो, so इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेगा। और जहाँ तक अनुपमा हम जानते हैं कि वो पैसा उस पर मुँह पर फेंक देगी कि वो प्रेम ना ही अलग, सच्चा प्यार हमेशा करता करती है तो वो अलग नहीं करेगी। पर दूसरी बात ये कि इतना गुस्सा आपने वो मसाले पे निकाला था, तो मैंने यूट्यूब में भी थोड़ा-सा देखा है, तो उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और उस पे सारा गुस्सा उसमें निकाल रही है, काम पे सदर वो आउटकम अच्छा है। क्योंकि मन दिशा बदल जाए तो काम अच्छा से होगा और शांत भी होगा। ये ऐसे ही करना है जब गुस्सा हो किसी पर चीज़ निकाल जाए, जैसे साफ-सफाई में या सब्ज़ी में काटना या मसाला कूटना, उस पे निकाला जाए तो पूरा निकल आ जाएगा और अच्छे से वो हो जाएगा वो। अम, अभी क्या है कि बा बा और खाती से वो बातचीत है। वो बा कितने जानती है अनुपमा के बारे में? ये थोड़ा-सा जितना मालूम है उसके हाथ में वो अन्नपूर्णा का है, वास है।
जहाँ सच है वहाँ कान्हा जी रहते हैं। सिर्फ संगत का असर है, वो संगत का असर नहीं है। मतलब अच्छे असर होता है, वो बुरा असर नहीं है। वो अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनके पास ज़रा भी अहंकार नहीं है। वो सादगी में यकीन रखते हैं, विश्वास बरकरार रखना में रखते हैं, सच्चाई और सच बोलने में रखते रहते हैं, दया सब इन मामले शब्द में यकीन रखते हैं और उन पे निभाते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इस उस अच्छाई की वजह से जो गुस्सा हो जाता है, वो जो दिल का सच्चा है ना, वो बहुत अक्सर गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सच में रहते हैं ना, द ट्रूथ themselves। पर प्रेम ने जो सच्चाई न बताने में बहुत गलती की है, बड़ी गलती की है। समझती हूँ वो वजह है पराग, उसकी माँ को जो बैकग्राउंड में उसकी वजह से वो माँ गुजर गई। जहाँ तक मैं समझती हूँ, जैसे वनराज और काव्या के अफेयर की वजह से, उसी तरह पराग और ख्याति की वजह से, शायद उस गिल्ट की वजह से ख्याति अपने प्रेम पर प्यार निछावर करना चाहती है, प्यार से जीतना चाहती है और प्यार एक माँ की ममता के प्यार दिखाना चाहती है। इसलिए अपने गिल्ट को कम करने के लिए वो कर रही है। वो बुरे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान है, पर उसकी वजह से माँ पागल हो गई, वो मर गई। आई थिंक उसकी वजह से बहुत टॉर्चर किए होंगे पराग, तो उसकी वजह से ये हुआ है। एंड ज़रूर कुछ कुछ कनेक्शन है, पूरी जानकारी बिना कहना नहीं चाहिए, पर जहाँ तक मैं समझती हूँ ऐसा हो सकता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। पर इसलिए वो प्री कैप में या अभी उसने प्रेम को थप्पड़ मिला अनुपमा से सिर्फ इसलिए कि उसने सच्चाई छुपाई और उनकी भावना के ठेस पहुंचाए। उसने टुक मिसयूज, मतलब गलत निकाला था, अनजाने में से ही उसने बड़ी गलती की, क्योंकि भावना को ठेस पहुंचाने की वजह से वो, उसकी वजह से उसको, अनुपमा को लगा कि वो गलत किया है, उनको भावनाओं को मिसयूज किया था, गलत निकाला था, जानबूझ के नहीं। उसको मौका मिला था बहुत बार उसे सच बताने में। समझती हूँ कई बार क्या हो जाता है, जो चीज़ आसान नहीं होता बताने में, तो उनको भावनाओं का ठेस पहुंच पहुंच गया है इसकी वजह से। और अभी ये और अभी वो पराग कोठारी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। ये गौतम और पराग अपने खुंदस निकालने के लिए अंश को फायदा निकालेगा, उसके जरिए राही को, सो दैट वो राही प्रेम के जीवन में निकल जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि राही की उसकी जान बचती है अंश पे। तो ये ज़रूर ये निकालने की कोशिश करेगा, और पर कुछ नहीं कर पाएगा। जहाँ कान्हा जी राम जी उनके साथ है, ये क्या चीज़ है, कुछ नहीं करने वाले, कुछ नहीं कर पाएंगे। सो पर देखते हैं, अभी दोबारा मौका देती है अनुपमा, पर मुझे लगता है वो देगी। हाँ, गुस्सा होगी, पूरी तरह यकीन करना उसके लिए मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, पर उसका ज़रूर उसको होगा कि उसने भावनाओं का ठेस पहुंचाया है प्रेम ने। पर प्रेम को भी पता है इस दिन आने वाला है। जो सच में राह होते हैं ना, रास्ते में जाते हैं ना, उनका सच्चाई में बहुत गुस्सा आ जाता है, वो तरस आएगी, ज़रूर उसको पता चला गया ये कैसा इंसान है ये पराग, इसकी वजह से प्रेम ऐसा निकल गया होगा, इसके लिए इसकी वजह से वो नफरत करता होगा। पर देखते हैं। नमस्ते अंजन जी, हम जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहीं पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। अच्छा लगता है कि स्वर्णा वाकई कहा था कि बड़ों को भी छोटों से सीखनी चाहिए, और सीख रही है।
वो हिम्मत दिखाना, हिम्मत रहना बहुत मुख्य कारण है और मुख्य ज़रूरी है कि हर समय हिम्मत से रहना है। हर चीज़ डट से मुकाबला करना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए। मुझे भी ऐसे करना चाहिए। कभी-कभी हिम्मत जवाब दे दिया जाता है, पर कोशिश करना चाहिए हर इंसान को। और मुझे वो थोड़ा वो कॉमेडी सीन जैसे दिखता है, वो बॉस आरके का, वो मुझे पसंद आया। और मुझे बहुत अच्छा सीन है जैसे वो उनका दादी साहब का गाड़ी में बुड्ढी, वाकई सच बात कहा था। और उतना एटीट्यूड, अहंकार, ये क्या मिलिट्री रेजिम सिखा रही है क्या, या कोशिश कर रही है क्या कि मिलिट्री रेजिम एतबार करिए, या वो मेंटेन कर रहे हैं क्या, ऐसे आई फील जैसे वो मिलिट्री का, वो मिलिट्री में भी थोड़ा और अच्छा होता है, तौर तरीका और बेहतर होते हैं। पर ये दादी साहब का तौर तरीका तो जवाब ही नहीं है। वो बेचारा वो कृष बहुत डर के मारे इतना उल्टा सीधा ड्राइव कर रहा था, गाड़ी चला रहा था, बेचारा को तो मैं तरस आता है उस पर। और मुझे चाची साहब के बहुत बहुत कॉमेडी अच्छा लगता है कि उसने गलती से सच बात कहा है, तो मुझे तो बहुत हंसी आई थी, जैसे रोहित और कृष को भी, कि क्या जमाना आ गया है कि सच बात करने में ही उसके दंड मिल रहा है अभी। अभी देखते हैं वो इतना छुपा रुस्तम निकलेगा, और उनका उसका जो लॉजिक वो देखेगा, तो दादी साहब को तो बोलती बंद होने वाली है, ये तो ज़रूरी है। और अभी अबीरा को उसकी ज़िंदगी में नयापन आना चाहिए। वो नयापन आर के आएगा, आ चुका है। आर के और निखर के आएगा, और नयापन निकलेगा अबीरा की ज़िंदगी पर। और हर ज़िंदगी में चेंज इज़ ऑलवेज गुड। कहते हैं ना कि यू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, मतलब जो आप आज आपने एक बार कहा था कि आज जो बहुत दिन से ये काम किया ही नहीं है, तो अब उस चीज़ को ध्यान दें, कुछ नया कीजिए। सिमिलरली उसी तरह अबीरा के जीवन भी नयापन आना चाहिए। वो आ चुका है, वो आरके के रूप में। अभी और ज़िंदगी संवर जाएगी उसका तो, और अरमान ज़रूर पछताएगा। एंड वो रो रो के उसका बुरा हाल होने वाला है, विच इज़ बहुत अनफॉर्चुनेटली है। खराब ये होना नहीं चाहिए था, ये इतना, ये सब नहीं होना नहीं चाहिए था। ये सीधा हो सकता था, सीधा विषय में आ सकता था, सीधा कर सकते थे। ये खामखा बखड़ा खड़ा खड़ा हो चुका है। अभी देखते हैं और अबीर कैसे निकल आता है इस मुश्किल की घड़ी में, क्योंकि अभी उसको प्लास्टर निकल रहा है ऐसे कह रहे हैं। देखते हैं। और मुझे इस चक्कर में अरमान को बहुत खराब लगेगा कि इसने अबीरा के साथ बहुत गलत किया है। और कहीं ना कहीं उसको, मुझे लगता है कि वो पता चलने वाला है कि विद्या जी जानबूझकर ये किया है। और शायद पता चल गया है कि उसके इतना अंधभक्त है कि अभी वो सही गलत का वो तय नहीं किया है, तय नहीं कर पा रहा है, या कुछ कर नहीं पा रहा है। वो इतना अंधभक्त है कि वो जो भी कहती है तो वो कर रहा है। अभी देखते हैं। और आपने ये भी कहा है कि वो ज़रूर पछताएगी विद्या जी, तो ज़रूर करेंगी। ये किसी को, फूफा साहब को मजाक सिखाना चाहिए, उसको उसका पाठ सिखाना चाहिए। ये मुझे कुछ कुछ होना चाहिए। ये ही इज जस्ट गेटिंग अवे, मतलब आराम से निकल रहा है बिना कुछ किए, ऐसे 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 उसने कुछ किया ही नहीं, ऐसे दिख रहा है। ये उसको मजा चखाना चाहिए फूफा साहब को। और दादी साहब को कब सीखेगी, मुझे ये समझ आ, इतना भर भर के अहंकार है। ये आर के ही सिखाएगा, और आर के और अबीरा मिलकर सिखाएगी। एक तरीका होता है, और गुस्से में भी शराफत होनी चाहिए।
यही कहना था। बाय। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये क्रिश अपनी कावेरी पोद्दार के साथ कहीं जा रहा है। वो या तो इतनी तेज गाड़ी चलाएगा या एकदम बैलगाड़ी जैसी चलाएगा। इतना वो नर्वस हो गया है कावेरी के पोद्दार के साथ की हद से ज्यादा। और जो है ये अभीरा उसको जाने के लिए तैयार है। और वो उसको पता चल, मतलब उसको ये तो पता है कि आज अभीर का वो भी कटना है प्लास्टर। तो कहती है कि मैं आपके साथ पहले वहाँ हॉस्पिटल चलती हूँ, फिर वो उसके वहाँ उसके लिए साथ चली जाऊंगी, कोर्ट चली जाऊंगी। और इधर ये अरमान, और इसको कहीं ऑटो नहीं मिल रहा है। और अरे ऑटो नहीं मिल रहा तो चलो कोई बात नहीं, कैब बुक कर लो। कैब तो उस पे, लेकिन ये तो शो है, शो में कुछ ना कुछ। उधर अरमान की गाड़ी भी खराब है। और वो अब अरमान को गाड़ी ठीक करने आए तब तो बात है ना। लेकिन वो खैर जब वो कोशिश कोशिश करके भी नहीं तो, लेकिन अभिरान को ये सब चीजें आती हैं और उसने अरमान की गाड़ी ठीक कर दी है। उधर ये आर के जो है अपनी बाइक पे है। और जो है ये इसके कावेरी पोद्दार की गाड़ी से कीचड़ जो है आर के और उसकी बाइक यानी सुमन पर आ जाता है। इससे वो बौखला जाता है। वो उसके बाद उसके उनके पीछे लग जाता है। खैर ये लोग तो अंदर चले गए हैं। अब वो जो है अब बदला कैसे ले इनसे इससे। खैर वो जबकि वो देख रही है तो वो कह रहे कि हम मेरे को देख के और इन लोग उसको देख के तो ये लोग अंदर भाग गए हैं, कावेरी पोद्दार आर के को देख के। और ये अब आर के वहां गए और वो कह रहे हैं कि मुझे देख के भाग गए, और ये वो जो भी अपना वो बोलता है। अब वो उसने उसे बदला तो लेना है। अब वो जो उसने बदला लेने का तरीका करा है ना, वो उसके फ्रंट आगे वाले शीशे पे लिख दिया बुड्ढी। और मजेदार था। और जो है सब ये सब जब ये घर आ गए हैं और वो सब करे तो कह रहे कि उसको इशारा सच ऐसे थोड़ी ना बताना चाहिए। मतलब वो सब लोग वहां पे कह रहे हाँ हाँ, सच ही तो बोला है। अब वो कोई कहता है, फिर जब बात को कवर करने के लिए वो कह रहे हैं कि जो है ये नहीं आप तो 30 के लगते हो, कोई कह रहा है 40 के लग रहे हो, कोई कहता है कोई 50 के लग रहे हो। अब वो कावेरी पुत्र सबको घूर घूर के देख रही है। उधर मनीषा, मतलब सॉरी मीनू चाची ने जो है आज जिस तरह से उसको विद्या को जो है बोला है, विद्या को नहीं बोला था। वो कह रही थी कि हाँ कि इस तरह से जो है हम पहले हंसते थे जब अभीरा यहाँ थी। आज तो कितने दिनों के बाद हम लोगों के चेहरे पे हंसी आई है। उधर ये मंदिर में किसी से मिल रही है और अरमान उसका अभी भी ये अरमान जो है अभीरा को भूल नहीं पा रहा है और भूल सकता भी नहीं है। और ये इसकी कुछ फोटोग्राफ्स जो है उसके मतलब ये कूड़े में से उड़ के उसके पास गई है। तो सारी ये फोटोज वगैरह ढूंढ रहा है, देख रहा है। अरे अब जब तुमने अपनी अभीरा को अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया है तो फिर उसकी फोटोज को संभाल कर रखने का क्या पॉइंट है, ये समझ के बाहर है। क्यों रखना चाहते हो जब तुम अब उसको ना अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो, ना तुम उसके साथ कोई रिश्ता रखना चाहते हो। उसको तुम उसमें जलील तुम कर ही चुके हो। हैं उसकी इज्जत तुम सब सरे आम उछाल ही चुके हो। तो फिर उसकी ये चीजों को या उसकी निशानियों को ये संभाल कर रखने का कोई पॉइंट नहीं है। और ये उसके बाद ये उसने जब कहा था कि 2 टिफ़िन लेके आना तो वो 2 टिफ़िन लेके गई है। और अभी यही सब चीज़ें आज तो दिखाई हैं। उधर जब ये मीनू चाची इससे अभीरा से मंदिर में मिली है तो मीनू चाची ने उसको कहा भी है कि जो है तुम अरमान को अभी भी प्यार करती हो। और जो वो कहते हैं कि प्यार भले ही है लेकिन लेकिन अब जो है मैं अब मूव ऑन करना चाहती हूँ। मैं अब अरमान के साथ रहना ही नहीं चाहती। क्यों रहे? हर बार तो अरमान उसकी उसकी इज्जत की बैंड बजा देता है।
ऐसे रिश्ते नहीं निभते। जैसे ये चाहता है कि मैं उसको वो भी करूँ, उसको बदनाम भी कर दूँ, उसको ज़लील भी कर दूँ, उसके बाद जब मैं चाहूँ माफ़ी माँगना चाहूँ, तो ये मुझे माफ़ करके ये फ़ौरन मेरे ज़िंदगी में वापस लौट आए। जब दिल पे ज़ख्म लगते हैं ना, तो वो सालों तक टीस देते हैं और इतनी आसानी से दिल के ज़ख्म भरते नहीं हैं, फिर चाहे कोई कितने ही एफ़र्ट्स क्यों ना कर ले। ये बात अरमान और ये तो जब इनकी शादी हुई थी और ये अपनी माँ को मनाने की कोशिश में तब भी इसने अभीरा को कितना परेशान किया था। ये अपनी हरकतें खुद भूल कैसे गया। अब जब ये बीएसपी का सच स्क्रीन के सामने आया तो अभीरा टूट गई और अभीरा ने उसको नहीं समझा। तो उस वक़्त तो क्यों ये इतना वो हो रहा था, क्या क्या कहते हैं, इतना उतावला क्यों हो रहा था कि जो है ये मुझे माफ़ कर दे, मेरे साथ ऐसा करे। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब ख़ैर अभी वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आरके ने अब पोद्दार से पंगा ले लिया है। जिस तरीके से कावेरी पोद्दार की गाड़ी गई और उससे आरके की बाइक और उसके कपड़ों पे जो कीचड़ उछाला है, उसकी वजह से वो उनका पीछा करता है और बुड्ढी बुड्ढी कह के आवाज भी देता है। वो देखती भी है, लेकिन फिर वहां से क्रिश को बोलती है जल्दी चलो, फास्ट गाड़ी भगाती है। लेकिन अब तो तुम गए बेटा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किससे पंगा लेने जा रहे हो। अरमान चाय पीता हुआ अपने और आबिरा के बारे में ही सोच रहे थे, तभी वो एक उन दोनों की शादी की फोटो आके उसके चेहरे पर लगती है। तो वहां पे उसका जो स्टाफ का आदमी था, वो कचरे के डब्बे में वो सब कुछ डाल रहा था। तब उसने वो रैपर और वो फोटोज देखी, कचरा नीचे फेंक कर, तो फोटोज निकली। सारा सामान फेंक दिया, लेकिन फोटो रह गई तो अब कचरे के डब्बे में डाल दी। क्या बात है कावेरी पोद्दार। अबीरा को भी सारी बातें याद आ रही है अरमान की, कि मैंने ही तुम्हारी कंप्लेंट की है। वहां पे भी जो बताते हैं कि अरमान पोद्दार ने आपकी कंप्लेंट की है। सच में आज मुझे मनीष गोयंका और सुवर्णा का बहुत ही अच्छा लगा जब उसने कहा कि अपने बॉस के लिए टिफिन लेकर जाओ। बॉस वो मेरा बॉस नहीं है। और अबीरा का गुस्सा उफ 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 ही था। वो आरके को बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है आरके से, लेकिन बाद में यही दोस्ती अच्छी जमेगी और दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा होगा दोस्ती में। आज भी अबीरा अरमान की सारी बातें याद कर के रोती है और गाना लगा देती है। उस गिफ्ट रैपर में वो उसके लिए एक गाउन लाता है जो चारों ओर क्यारा आ जाती है जब वो उसे फोर्स करता है कि पहन के दिखाओ। याद तो अरमान को भी अबीरा की आ ही रही है, लेकिन फिर भी क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है अरमान तो पता नहीं। ऊपर से आज जब वो रोड पे वो जा रही थी मंदिर, और यहाँ अबीर सॉरी अरमान की भी गाड़ी रहती है, तब वो एक आदमी से पूछती है कि यहाँ पे बस कब तक आएगी, तो उसने कहा यहाँ बस नहीं आती है और ये रास्ता भी बहुत खराब है, आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ चोर उचक्के घूमते रहते हैं। और अरमान की गाड़ी खराब हो जाती है तो थोड़ी देर तो अबीरा सब देखती है, लेकिन बाद में खुद ही जाती है और गाड़ी ठीक करके देती है और चालू भी करके बताती है और वहां से निकलती है गाड़ी के अंदर से। और जो बातें वो आदमी ने कही वो अरमान भी सुनता है, इसलिए गाड़ी वहां खड़ी कर देता है अबीरा के पास और हॉर्न बजाता है। तो फिर ना चाहते हुए भी अबीरा को गाड़ी में बैठना पड़ता है और वहां पे गाड़ी के अंदर जो गाना चला वो भी बहुत बढ़िया था। ये दोनों अलग होना चाहते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें बार बार आमने सामने ला रही है।
अब अरमान को ये फिक्र है कि वो किससे मिलने जा रही है, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है कि इतनी जल्दी क्या है, इसे जल्दी जल्दी में क्यों जा रही है। तो पहले एक आदमी से मिलती है, उसके बाद वो आर के का वेट कर रही है, और यहाँ आर के भी जहाँ कावेरी पौधार गई वहां तक पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी पे बुड्ढी लिख देता है। हो गया काटा पाए का मजा। सुवर्णा ने भी दही शक्कर खिलाया और कहा कि बच्चे बड़ों से सीखते, लेकिन मैं तुमसे सीख रही हूँ कि किस तरीके से हिम्मत रखनी होती है और जिंदगी में आगे बढ़ना सीखा है मैंने अपनी बच्ची से। सच में सुवर्णा और मनीष जी का और अबीरा का तीनों का जो कन्वर्सेशन था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने टिफिन भी दिया, वो वहां वेट करे, उसे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि अभी तक आर के नहीं आया, खुद ही टाइम पे बुलाता है और खुद ही गायब था। आज क्रिश भी डर रहा था जब कावेरी पोद्दार के साथ गाड़ी में जाता, तो बोलते हैं तुम गाड़ी चला रहे हो कि क्या है। नहीं, ऐसी गाड़ी चलाओगे तो हम दोनों का एक्सीडेंट होना तो लाजमी ही है। तब वो गाड़ी की स्पीड इतनी कम कर देता है, तो तब वो कहते हैं कि तुम तो ऐसे गाड़ी चला रहे हो जैसे हम लोग बैलगाड़ी में बैठे हैं। तो वो सच में कृष्णा कंफ्यूज हो रहा था डर के मारे कावेरी के। पौधा हाउस का सीन देख के तो और मजा आ गया। जब वो कहते हैं कि बुढ़ी लिखा था, तब मीनू चाची का कहना कि जो सच है वही तो कार है, यानी सब लोग उसे बुढ़ी ही समझ रहे। रोहित क्रिश को हंसी आ रही थी। अब मीनू चाची भी अबीरा से मिली है, अब दोनों में क्या बातें होती है वो भी देखेंगे। बंसल कहता है कि उस आदमी ने आपको बूढ़ी कह के बुलाया। क्रिस चुपचाप रोहित से कहता है कि सच बोलने का तो आजकल रिवाज ही नहीं है। हाँ, मीनू चाची कहती है कि ऐसा ये कैसा बदतमीज है जो कौन मुंह पे सच बोल देता है। ये लाइन सुन के मीनू चाची की मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सच कहा मीनू चाची कि ऐसा कौन बदतमीज है जो मुंह पे सच बोल रहा है। आजकल मीनू चाची कमाल धमाल कर रही है। हाँ रोहित, तुम्हारी दादी सब 40s की लगती है, और क्रिस तुम्हारी लिए कितने की लगती है? 24 की। क्या बात है। लो, आर्यन ने 30 बता दिया। क्या बात है, सच में लास्ट पार्ट बहुत ही फनी था। हाँ रोहित, तुम्हारी दादी सा जैंसी जॉन का नाम लिया, उनको भी टक्कर दे सकती है, और विद्या भी हाँ कह रही है। क्या बात है। वाह, मीनू चाची सही कहा कि अभी राती तब हंसते खेलते सुबह से शाम हो जाती थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ झगड़े होते हैं। आज के लिए इतना ही। अंजू जी, नवीन सर, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। रिश्ता क्या कहलाता है में अभी जो भी कुछ भी अबीरा के ज़िंदगी में जो आर के आया है, अबीरा को इस जैसे इंसान का ही अभी ज़रूरत है। जहाँ ये एक यूनिक इंसान है, जिस तरह से उसकी हरकतें हैं, जहाँ अबीरा को भी थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलेगा इस तरह से इंसान को साथ काम करते हुए। यहाँ जिस तरह से कावेरी पोद्दार को बुढ़िया कहा जाता है आरके के द्वारा, जहाँ वो पता लगाने के लिए कहती है, पर गलती तो उनसे भी हुई है, जहाँ ये जानते हुए भी वो अपने भी रुबाब में है। यहाँ विद्या ने अरमान का इसीलिए साथ दिया था बीएसपी के इशू में, जहाँ उसे अपने प्यारे बेटे रोहित और रूही के रिश्ते में दरार नहीं आना चाहती थी, जिसके वजह से ही वो स्वार्थ के वजह से ही उसने अरमान का साथ दिया था। जहाँ उसे ये भी जताना था कि वो उसके साथ भी है, और ये भी
अपना मतलब भी निकालना था, जहां किसी को ये पता ना चले कि असल में रोहित के वजह से ही बीएसपी का सच्चाई छुपाया गया था, और ये रूही को भी ना पता चले, जिसके वजह से रूही और रोहित के रिश्ते में दरार पड़ जाए। जहां विद्या का ट्रॉमा किस तरह से का ट्रॉमा है, जहां अबीरा को इस तरह से बेइज्जत करने के बाद ट्रॉमा एकदम से गायब ही हो गया। अब अरमान क्यों उस फ़ोटो के पीछे पड़ा है, जहां असल में उसने अबीरा को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है। अब इस सब का क्या फ़ायदा है, जो कुछ भी अभी वो महसूस कर रहा है, जहाँ जिस तरह से बेरहमी से उसने अबीरा के फ्यूचर, अबीरा के करियर के साथ में खिलवाड़ किया है, जहाँ झूठा केस में उसे उसका बार लाइसेंस कैंसिल करवा दिया है। यहाँ जिस तरह से मीनू चाची को तो हर वक्त अबीरा का ही याद आता है, जहाँ अबीरा ही एक इंसान थी, जहाँ इनके घर के लिए क्या कुछ किया नहीं था। रोहित तो सिर्फ काम ना काज का ऐसे ही घर में पड़ा रहता है 24 घंटों, और रूही भी कुछ काम काज की नहीं है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अबीरा को समझाने आ जाती है। असल में वो भी नहीं चाहती है अरमान और अबीरा एक हो। अगर इतना ही होता तो सबके सामने रोहित के वो क्लास ले सकती थी, सबको ये जता सकती थी कि अबीरा ने क्या सही किया है और विद्या ने क्या गलत किया है और अरमान ने क्या किया है। यहाँ कायरा बहुत ही गलत कर रही है अबीर के साथ, जहाँ अभी ही वो इस ट्रॉमा से, इस एक्सीडेंट से निकला है बाहर, और अभी की सिचुएशन में आरके जैसा इंसान ही अबीरा को चाहिए, जिस तरह से उसके ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया है। अभी आगे के एपिसोड्स में देखेंगे किस तरह से अरमान आरके को लेके अबीरा के साथ अभी देखेगा, तब उसे कितनी जलन महसूस होगी। क्या वक्त रहते ही वो अबीरा को समझ पाएगा और विद्या की असलियत जान पाएगा, जो अपनी माँ और ममता की कीमत हर वक्त अरमान से ही मांगती रहती है, जहाँ उसने अरमान को अपना के प्यार और बेटा बनाने की कीमत हर वक्त अरमान ने उसे चुकाया है और अभी तक चुकाते ही आ रहा है। यहाँ अरमान की असली माँ आनी चाहिए, और विद्या में तो कोई ख़ास बात नहीं है माँ बनने की, तो वो किसी भी क्वालिटी नहीं है उसमें। जिस तरह से उसने अरमान को सिर्फ़ और सिर्फ अपने बदले के लिए इस्तेमाल किया है, जहाँ वो सच में अरमान को अपना बेटा ही नहीं मानती है। असल में उसे सिर्फ अपना बेटा रोहित के लिए ही फ़िक्रमंद है। सिर्फ़ और सिर्फ नाम के वास्ते वो अबीरा को भी बेटी मानती थी, जहाँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो मीनू चाची ने रियलिटी चेक देके बहुत अच्छा किया। आगे देखेंगे आगे के एपिसोड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों कैसे लगे ये ऑडियोज आपको, और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.